बहुत से लोग सोचते हैं कि इमरजेंसी फंड एक निवेश है। देखिए, निवेश अलग है और इमरजेंसी फंड अलग है। तो इमरजेंसी फंड क्या है? आपकी जो भी सैलरी है उसका कम से कम 10% आपको इमरजेंसी फंड के लिए अलग रखना चाहिए। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप 50,000 रुपए कमाते हैं, तो आपको हर महीने 5,000 रुपए इमरजेंसी फंड के तौर पर अलग रखने चाहिए। अगर आप हर महीने पैसे अलग नहीं रख सकते, तो भी इमरजेंसी फंड के लिए आमतौर पर आपकी सैलरी का 5 से 6 गुना हिस्सा रखने को कहा जाता है। ये हर किसी के लिए व्यवहारिक रूप से बहुत कठिन है, क्योंकि मान लीजिए कि कोई अभी 30,000 रुपए कमाता है। अगर सुरक्षा के लिए 5 महीने की सैलरी अलग रखनी हो तो लगभग 1.5 लाख रुपए होने चाहिए। उसके लिए वो 1.5 लाख ही उसका निवेश होगा। एक मिडिल क्लास के लिए ये हर किसी के लिए संभव नहीं है, लेकिन कम से कम 3 महीने की सैलरी का बैकअप तो हर किसी के पास होना ही चाहिए। आप इसे अलग अलग माध्यमों में भी रख सकते हैं। अब हम में से कुछ लोग क्या करते हैं कि इमरजेंसी फंड को सोने के रूप में रखते हैं, क्योंकि देखिए, जब आप इमरजेंसी फंड की बात करते हैं तो कई लोग इसे कई तरह से कहेंगे। मेरी एक ठेठ भारतीय दक्षिण भारतीय मानसिकता ये है कि हम इमरजेंसी के लिए सोना रखते हैं, चाहे वो सिक्का हो, अंगूठी हो या चेन, हम उसे रखते हैं। इमरजेंसी में हम सोने का ही इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी गलत नहीं है। आप सोने में भी इमरजेंसी फंड रख सकते हैं। वो 10% हमें खटकता रहता है ना, कि हर महीने 10% कैश क्यों अलग रख रहा है। तो अगर वो खटकता है और आप इसे इमरजेंसी और निवेश दोनों की तरह रखना चाहते हैं, तो आप सोने को चुन सकते हैं। आप अपनी सैलरी का 10% हर महीने सोने में निवेश करते रह सकते हैं। वो एक इमरजेंसी फंड होगा।